नमस्कार। इस वक्त हम हैं पशु चिकित्सालय में, उदयपुर के राजकीय पशु चिकित्सालय में, जो चेतक सर्कल स्थित है। और यहाँ आज हम आए हैं कि अभी इस वक्त जो एक बीमारी बहुत चल रही है पशुओं में, लंपी स्किन डिजीज़ उसका नाम है, LSD जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसको लेकर के लोगों में कई सारी भ्रांतियाँ हैं, कई सारे आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों में काफ़ी एक डर फैल जाता है। हमने ये सोचा है कि हमारी जो जनता है उनको थोड़ा जागरूक किया जाए और ये जाना जाए कि आखिर इस बीमारी के कारण क्या हैं, किस तरह से ये फैलती है, किस तरह इसको फैलने से रोका जा सकता है और क्या इसके जो उपचार हैं वो सारे अपनाए जा सकते हैं। इसको लेकर के हम आज इस पशु चिकित्सालय में आए हैं और यहाँ मैं आपको ले चलूँगी। यहाँ के जो संयुक्त डायरेक्टर हैं, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं पशु चिकित्सालय के, और जिनको प्रभारी भी बनाया गया है इसमें, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर ये बीमारी है, क्या इस चीज़ के सारे निदान हो सकते हैं और क्या ये उतनी भयावह है वाकई में जितनी कि हमें नज़र आ रही है। चलिए मेरे साथ। तो जो बीमारी अभी चल रही है लंपी स्किन डिजीज, इसका काफ़ी एक लोगों में दहशत हो गई है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो पशुपालक हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी उनके बीच में ऐसी डर फैल गया है और कई सारी ऐसी उनके अंदर भ्रामक जानकारियाँ भी हो गई है कि मतलब दूध जैसे, तो दूध लोगों ने लेना बंद कर दिया है, कंजम्पशन उसका काफ़ी बंद हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है सर, एक बार आप डिटेल में सारा समझा दीजिए। वर्तमान में प्रमुखतया गौवंश और कुछ कम हद तक भैंस वंश में यह लंपी वायरस का रोग प्रकोप है। ये कैपिलपॉक्स वायरस है और ये सिर्फ और सिर्फ गोवंश और कुछ कम हद तक भैंस वंश में ही पाया जा रहा है। किसी भी वंश में ये वायरस का प्रकोप नहीं देखा जा रहा है और ना ही इससे अपने को किसी मनुष्य को या किसी और अन्य प्रजाति के पशु को ये रोग होने की संभावना दिख रही है। अभी तक में ना तो रिपोर्टिंग आई है और ना ऐसा संभव हो रहा है ना। ये एक रोग है जो मुख्यतया त्वचा पर अपने लक्षण दिखलाता है। हालांकि लक्षण में तो देखो, इसके नाक से स्रावित होना, आँख से, मुंह से लार भी आ सकती है ये, और पर प्रमुखता से इसको बुखार और त्वचा पर लंप्स यानी गांठ होना, इसीलिए इसका नाम हुआ लंपी। ये लंप्स होती हैं, इस लंप्स के कारण ये गांठें होती हैं, ये अंदर मांस तक जुड़ी होती हैं। तो ये धीरे धीरे जब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इसमें से मवाद आना शुरू हो और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, तब डर होता है कि कोई मृत्यु ना हो जाए। वरना इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इलाज चिकित्सा किया जाए तो पक्के तौर पर ये ठीक होने की गुंजाइश रखती हैं। इसमें मृत्यु दर वैसे भी बहुत कम है, 1 से 5% तक ही है। और हमारे इलाके में, उदयपुर इलाके में और मैक्सिमम राजस्थान में जहाँ देखने में आ रहा है, कुछ एक जगह को छोड़ के सब जगह में लगभग 1% से 2% के बीच में ही है, ज़्यादा है ही नहीं। इवन कई जगह में तो 1% से भी कम है। इसमें अपने को चिकित्सा अगर समय पर करवाते हैं, इसके लिए इसके फैलने का कारण हवा से नहीं हो रहा है। इसका फैलने का कारण अपने को जो साफ़ सफाई नहीं होती है, तो अपने पशुओं के बाड़े में या पशुओं के ऊपर मक्खी, मच्छर, जूं, चींचड़े जो लगते हैं, उससे ये रोग के भाग है, उनसे ये रोग दूसरे स्वस्थ पशु में जाता है। अपने को ये जानकर ये आदमी को सजग रहना है। अपने जहाँ पशु रखते हैं वो स्वस्थ पशु हैं, वहाँ अपने साफ़ सफाई रखें। चींचड़े, जूं, मक्खी, मच्छर के रोकने के प्रभावी कदम उठाए जाएँ, छिड़काव किए जाएँ। वो अगर साफ़ सफाई होगी, और जो अगर रोगी पशु हो गया तो उसको अपन आइसोलेट करें, जैसे अपन कोरोना में करते आए हैं आदमी को, वैसे आइसोलेट करें। और सेवा करने के लिए एक बार अगर रोग पशु की सेवा की है अपन ने, दूध निकाला, चारा दाना किया है, तो अपने को फिर से हाथ धो करके, कपड़े बदल के, साफ़ सुथरे होकर के ही दूसरे स्वस्थ पशु के पास जाए। अदरवाइज़ रोग अपन भी ले जा सकते हैं। ये अपने को सावधानी रखने की ज़रूरत है। और अगर रोगी पशु का दूध इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकेंगे, कोई जोखिम नहीं है। परंतु अपने को दूध उबाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा डरने की बात नहीं है। न ही इतनी मृत्यु दर है, न ही इतनी तेज़ी से फैलने वाला है। ये सिर्फ एकदम से आ जरूर गया है, लेकिन अपने को डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ सजग होकर के, साफ़ सफाई करके, आइसोलेशन करके, दूध गर्म करके इस्तेमाल करके और चिकित्सा करवाएं तो कोई भी डर वाली, कोई भी हानि की आशा नहीं रहती है। सर, सुनने में ही आ रहा है कि जैसे उदयपुर में 47 या 48
इस तरह की मौतों का भी कुछ आंकड़ा अखबारों में आ रहा है, और पूरे अगर प्रदेश में देखे जाए तो भी 5,800 और इस तरह के कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या इस रोग की भयावहता इससे नहीं नजर आ रही है? क्या कहें? नहीं, पर अपन ये भी देखें, देखो एक तरीका ये भी समझें, ये कितने में से हो रही है ये मौतें। अपने देखो, मैं उदयपुर की बात करूं तो अपने उदयपुर में 14,28,647 पशु गोवंश भैंसवंश है जिसमें ये बीमारी आ सकती है। उनमें से अगर अपने को 47 की डेथ हुई है तो ये मुझे नहीं लगता इतनी खूब सारी भयंकर होगी। पर ये जो 47 हुई हैं उसमें भी आप ये देखिए कि उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ होगा और कहीं ना कहीं अपने लापरवाही नहीं रह गई हो। यही जानकारी, भ्रामक जानकारी इसीलिए फैल रही है कि अपन आंकड़ा ये दिखता है अगर 47 होगी 50 होगी, हकीकत में बात ये है उसमें कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा ऐसी, और चिकित्सा करने में विलम्ब करवाया होगा, कुछ न कुछ रीज़न होगा, इसलिए हुआ है। इस बीमारी से इतनी कैजुअलिटी है नहीं हकीकत में। आगे अगर और ये बढ़ता जाता है या उदयपुर में भी अगर और इस तरह के केसेस नजर आते हैं तो चिकित्सा महकमे की क्या रणनीति है, किस तरह से तैयार हैं? क्या हम लोगों ने ज़िले में लगभग 16+1 कुल 17 RRT बना दिए, रैपिड रिस्पॉन्स टीम। वो तुरंत उपलब्ध होकर चिकित्सा भी करवाएगी और सर्वेक्षण हर संस्था द्वारा किया जा रहा है निरंतर। रिपोर्ट हम डेली ले रहे हैं और डेली आगे रिपोर्टिंग की जा रही है और त्वरित चिकित्सा करवाई जा रही है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्प्रे भी करवाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, छींचड़े की दवा छिड़काव करवाई जा रही है, लोगों में भी जागरूकता की जा रही है, पैम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। और जिला कलेक्टर महोदय ने भी VC की है और CM साहब ने भी VC की है। तो निरंतर जागरूकता का कार्यान्वयन भी कराया जा रहा है और चिकित्सा कार्य भी किया जा रहा है। लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से डरने लगे हैं सर, वो पाउडर, मिल्क पाउडर की तरफ ज़्यादा स्विच करने लगे हैं, अचानक से कंजम्पशन इसका बढ़ गया। मिल्क पाउडर तो वैसे भी दूध को इतना गर्म करना पड़ता है, उसको पाउडर में कन्वर्ट किया है, यानी कि जो उसका मटेरियल, लिक्विड मटेरियल है वो बिल्कुल उड़ा है, तभी निकला है, तभी ये इतना पाउडर बना है। तो वो तो इतना गर्म हो चुका है। हम तो दूध भी गर्म, जो रोगी पशु उसका दूध गर्म करके उबाल के पियेंगे तो कोई जोखिम नहीं लगता है, वो उसमें नहीं होगा। उसका वैसे भी वो सेंसिटाइज होता है, उसका दूध से फ्रेजाइल है, तो वायरस वैसे भी मर जाता है। हाँ, डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए, हमने अभी जो बात की है यहाँ पे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे डॉक्टर त्रिवेदी, उनसे हमने बात की और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि जितना डर अभी जिस तरह से हमको नज़र आ रही है सारी चीज़ें, और पूरे राजस्थान लेवल को लेकर के जिस तरह के आंकड़े अखबारों में और सब तरफ नज़र आ रहे हैं, उनको लेकर के जाहिर है एक डर आम जन में हो ही जाता है, जो पशुपालक है उनके अंदर फैल जाता है। लेकिन कई सारी जागरूकता की बातें हमें यहाँ जानने को मिली कि देखिए, लाखों पशुओं में से कुछ वो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। चिंता की बात इतनी है कि उसको आगे बढ़ने से ना रोका जाए, लेकिन इतनी भयावह अभी परिस्थिति नहीं हुई है कि उसको कंट्रोल ना किया जा सके। चिकित्सा महकमा, खास करके पशु चिकित्सा महकमा जो है वो इस में पूरी तरह से अभी लग चुका है और अपना काम बहुत ही मुस्तैदी के साथ कर रहा है। साथ ही ये सारी चीज़ें जागरूक रह के अगर इनसे समय पर ही अगर पशुओं को उचित इलाज दिया जाए तो इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपको डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाई हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स के स्विच को लेकर भी हम आपसे यही कहेंगे और डॉक्टर साहब ने भी आपको यही कहा कि इसमें कोई खतरा नहीं है, तो फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है। सावधान रह के इस चीज़ से बिल्कुल निपटा जा सकता है। CBC न्यूज़, जय श्री नागदा। दोस्तों, CBC न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।